नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की रक्षा और एरोस्पेस इंडस्ट्री की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत में निर्मित पहला C-295 सैन्य परिवहन विमान सफलतापूर्वक अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी कर चुका है। यह सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की नई उड़ान है। सबसे खास बात यह है कि इस विमान का निर्माण भारत की दिग्गज कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने वैश्विक एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ मिलकर किया है। दोस्तों, कई दशकों तक भारत को अपने अधिकांश सैन्य विमानों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज भारत केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला देश बनता जा रहा है। C-295 की यह सफल उड़ान उसी बदलाव का प्रतीक है और यह दिखाती है कि भारतीय उद्योग अब अत्याधुनिक सैन्य विमान निर्माण की क्षमता हासिल कर चुका है। यह ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन से संचालित की गई। यह भारत का पहला ऐसा सैन्य विमान है। इस उपलब्धि को भारत के रक्षा निर्माण इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे यह भी साबित होता है कि भारतीय कंपनियां अब दुनिया के सबसे जटिल एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक संभाल सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर C-295 विमान इतना खास क्यों है? C-295 एक आधुनिक टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका उपयोग सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने, सैन्य उपकरणों की ढुलाई, पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप करने, मेडिकल इवैक्यूएशन, राहत और बचाव अभियानों तथा आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों का। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छोटे, ऊबड़-खाबड़ और कच्चे रनवे पर भी आसानी से उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। यही कारण है कि यह भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से पुराने एवरो 748 परिवहन विमानों का उपयोग कर रही थी। इन विमानों को बदलने के लिए भारत सरकार ने कुल 56 C-295 विमानों की खरीद का फैसला किया। समझौते के अनुसार शुरुआती 16 विमान स्पेन में तैयार किए गए, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा। इस परियोजना का महत्व केवल एक विमान तक सीमित नहीं है। यह पूरे भारतीय एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए एक नई शुरुआत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों भारतीय MSME कंपनियां और सप्लाई चेन पार्टनर रक्षा उत्पादन से जुड़ रहे हैं। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा भारत की तकनीकी क्षमता में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, उसी प्रकार आने वाले वर्षों में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में टाटा और एयरबस की यह साझेदारी भारतीय उद्योग के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रही है, जिसमें वैश्विक तकनीक और भारतीय उत्पादन क्षमता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। C-295 केवल एक ट्रांसपोर्ट विमान नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक शक्ति को भी मजबूत करेगा। युद्ध की स्थिति में यह सैनिकों, हथियारों और रसद सामग्री को तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने में सक्षम होगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत सामग्री पहुंचाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना के माध्यम से भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में अधिक से अधिक कंपोनेंट्स और तकनीकी हिस्सों का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता और अधिक मजबूत बनेगी।
सफल टेस्ट फ्लाइट के बाद अब इस विमान के विभिन्न तकनीकी और परिचालन परीक्षण किए जाएंगे। यदि सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो जल्द ही यह टाटा द्वारा निर्मित पहला मेड इन इंडिया C-295 भारतीय वायुसेना के बे। यह वह क्षण होगा जब भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक सैन्य परिवहन विमान देश की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएगा। दोस्तों, C-295 की यह उड़ान केवल एक विमान की उड़ान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता की उड़ान है। यह दुनिया को संदेश देती है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर का रक्षा निर्माता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र। तो दोस्तों, भारत के पहले टाटा मेड C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत दुनिया के प्रमुख रक्षा विमान निर्माताओं में शामिल हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।